नोट 30 प्रो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा महंगा सेल हो रहा है। जिस प्राइस टैग के अंदर लॉन्च हुआ था 61,000 के प्राइस टैग के अंदर, उस प्राइस टैग के अंदर तो किसी को मिला ही नहीं है। जिन भी बंदों को मिला है शुरू में 70,000 की प्राइस टैग के अंदर मिल रहा था और फिर एकदम इसका प्राइस जो है वो 80,000 90,000 और लाख के करीब चला गया। और अभी भी आप अगर प्राइस वेब पर देखें तो पहले प्राइस वेब पे एक मोबाइल जो ब्लैक कलर वाला था वो 85,000 रुपए में और जो गोल्डन कलर का था वो 95,000 का सेल हो रहा था। लेकिन अभी दोनों मोबाइल 95,000 के सेल हो रहे हैं, ब्लैक भी और गोल्डन कलर भी। और साथ ही साथ जो है वो एयरबड्स जो है वो फ्री में दे रहे हैं। यार क्या ड्रामा है, छोड़ दो यार इस तरह के ड्रामे लगाना। अब ये प्राइस क्यों इतनी महंगी हुई है, उसकी रीजन क्या है, कंपनी वाले इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे, दुकानदार इतना महंगा मोबाइल क्यों सेल कर रहे हैं, क्या रीजन है उसके पीछे की जितनी कहानी है वो सारी की सारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देख लीजिएगा ताकि इसमें किसी भी किस्म का वर्ड मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं टॉफन में ऑफिशियल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए कंपनीज भी इतनी फुदू नहीं है, कंपनीज को पता होता है कि कौन सा मोबाइल इस टाइम पे प्राइस से भी ऊपर जा रहा है और क्यों कंपनीज वाले जो है एक्शन नहीं ले रहे। हालांकि कंपनी वाले एक्शन लेना चाहें तो 1 मिनट के अंदर एक्शन ले लें, साथ ही साथ दुकानदारों की डीलरशिप खत्म कर सकते हैं। हालांकि इन्फिनिक्स एक ऐसा ब्रांड है कि जिसकी डीलरशिप लेने के लिए लोग तरसते हैं भाई, क्योंकि इसका सेल बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, क्योंकि ये सस्ते मोबाइल लॉन्च करते हैं और आवाम की नीड होती है ये मोबाइल, जिसकी वजह से इनकी सेल बहुत ज्यादा होती है। और जिसको ये डीलरशिप मिली होती है, जिसको ये स्टॉक दे रहे होते हैं जिस बंदे को, उसकी तो कह लें कि चांदी बन रही होती है। लेकिन इस टाइम के ऊपर कंपनी किसी भी डीलर का कोई लाइसेंस कैंसिल नहीं कर रही और सबको जो है स्टॉक दिए जा रही है, जितना स्टॉक वो देती है जिस तरीके से दे रही है, और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। क्या रीजन है? और उनको कंपनी को पता है इस चीज का कि जो मोबाइल है नोट 30 प्रो, ये जितने भी मोबाइल हैं वो मार्केट के अंदर महंगे सेल हो रहे हैं। उसकी क्या रीजन है मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहली रीजन कि कंपनी ने जो नोट 30 प्रो मार्केट के अंदर सेल करने के लिए भेजा है, तो वो तो सबसे पहले बात है कि भेजा ही नहीं है। जिन को भेजा है वो किस तरीके से भेजा है कि जिसकी वजह से प्राइस हाई हो रही है, मैं आप लोगों को बताता हूं। कंपनी ने शर्त रखी हुई है कि भाई ये चार ऐसे मॉडल कंपनी ने बताए हुए हैं कि जो जिनकी सेल ही नहीं है। कंपनी की इन्फिनिक्स के कुछ मॉडल ऐसे हैं कि जो प्राइस टैग के हिसाब से महंगे हैं और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कम है। अब उनकी सेल इतनी नहीं होती। जब सेल नहीं होती तो कंपनी के पास स्टॉक बच जाता है जो कि उन्होंने बनवा के मंगवाया होता है, ठीक है। अब कंपनी जो स्टॉक हुआ माल है ना, ठीक है, उसी में ज्यादा प्रॉफिट भी सारी बातें हो रहा होता है, क्योंकि तभी तो वो कम स्पेक्स में महंगे फोन सेल कर रहे होते हैं। तो अब कंपनी ने ये कहा है कि ये 4 जो मॉडल है इनके 15-15 पीस अगर आप मंगाते हैं तो फिर नोट 30 प्रो के आपको 5 या 10 पीस साथ मिल जाएंगे। जो मतलब 60 पीस अगर उनके वो वाले मॉडल जो कि सेल जिनकी नहीं होती, कैश के ऊपर उठाना है। उधार वाला कोई चक्कर सीन नहीं है। कैश भी पहले आपको 15-20 दिन पहले देने पड़ेंगे पैसे, उसके बाद स्टॉक आएगा, उसके साथ 5 या 10 पीस आपको नोट 30 प्रो के मिलेंगे। अब जब दुकानदारों को इस तरीके से स्टॉक मिलेगा तो दुकानदार क्या करेंगे? दुकानदारों ने इस तरीके से सबसे पहले तो दुकानदारों ने किया ये कि डायरेक्ट चाइना से और दीगर कंट्री से जो है माल मंगा लिया, स्मगल करवाया, ये जिस भी तरीके से मंगवाना होता है वो उन्होंने मंगवाया, पीटीएस से अप्रूव करवाया और उसको मार्केट के अंदर सेल किया, जो कि मेड इन चाइना था, असेंबल बाय भी चाइना था, पाकिस्तान नहीं था, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मिलना है वो मेड इन चाइना ही होना है, लेकिन असेंबल बाय पाकिस्तान होना है, ठीक है। उसकी वारंटी भी पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली क्लेम हो पाएगी। लेकिन वो जो फोन पहले बिके हैं मार्केट के अंदर, जब मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ था नोट 30 प्रो, उस टाइम पे जितने भी नोट 30 प्रो सेल हुए हैं वो असेंबल बाय पाकिस्तान नहीं थे, वो चाइना वाले ही थे और उनकी वारंटी जो है वो चाइना में क्लेम हो सकती है, पाकिस्तान के अंदर क्लेम नहीं हो सकती। फिर जब कंपनी ने स्टॉक इस तरीके से भेजना शुरू किया, ठीक है, अच्छा जो उन्होंने स्मगल करवाए थे जिस भी तरीके से लाए थे तो उन्होंने अपने हिसाब से बेचे। 61,000 का फोन था, 17,000 रुपए का सेल किया और बाद में जो है उसको 80-90,000 और 95,000 के प्राइस टैग के अंदर सेल किया। जब कंपनी वाला स्टॉक लोगों के पास पहुंचा, ठीक है, बड़ा थोड़ा पहुंचा, जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि बहुत थोड़े लोगों ने इस तरीके से ऑर्डर किए हैं कंपनी से फोन, और ये भी उन्होंने किए हैं जिन्होंने छक्के लगाने थे। अब जब उन्होंने ऑर्डर कर लिया वो 15-15 पीस के, इनके 60 पीस, जो कि रिटर्न नहीं कर सकता कंपनी को। कंपनी की पॉलिसी है कि अगर कोई पीस आपको नहीं सेल हो रहा आप रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन इस केस के अंदर कैश में आप लोग उठाएंगे और वो रिटर्न नहीं कर सकते आप लोग। जो 60 पीस आप लोग उठाने हैं आप लोगों ने, उसके साथ जो 5 या 10 पीस आप लोगों को मिलेंगे, उन पीसों को लोगों ने किस तरीके से सेल किया कि 90,000, 85,000, 80,000 के प्राइस टैग के अंदर सेल किया, क्योंकि दुकानदारों ने इतने ही पैसे लगाए होते हैं। आप बिलफर्ज 10 पीस अगर किसी मॉडल के उठाएं तो ये तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया बनता है। तो 60 पीसों का अंदाजा लगा ले, 15 से 20 लाख या 25 लाख रुपए का स्टॉक उठाना पड़ेगा, उसके साथ आपको 5-10 पीस मिलेंगे। तो जिन्होंने 20-25 लाख रुपया लगाया होता है ना, फिर वो उस हिसाब से कमाई के लिए भी बैठे होते हैं, डेफिनेटली कमाई के लिए और वो मंगा रहे हैं पीस, तो उस हिसाब
से फिर उन्होंने वो फोन जो है 61,000 वाला फोन 80,000 85,000 के अंदर सेल किया, 90,000 के अंदर सेल किया। और अब तो कंपनी ने प्राइस ही बढ़ा दिया भाई, 75,000 रुपया प्राइस कर दी है। आप लोगों को एक नई न्यूज सुना दूं, ठीक है, ये ड्रामेबाजी इन्होंने चला दी है। 61,000 का फोन पहले 70 में किया, दोबारा 61 में किया, 75,000 रुपए का कर दिया। क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कंपनी का ये मोबाइल सेल करने का प्लान ही नहीं था। कंपनी का जो प्लान था वो नोट 30 सेल करना था और वो सेल उन्होंने किया, राज के किया। नोट 30 प्रो का सेल करने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि इसमें कंपनी को नुकसान हो रहा था, ठीक है, सीधी सी बात है। और कंपनी ने इतना कम प्राइस टैग सिर्फ इस वजह से लॉन्च किया कि नोट 30 सेल हो जाए। और नोट 30 प्रो इतने कम प्राइस के अंदर लॉन्च करके और आवाम को फुदू लगाया कि दुकानदारों को भी फुदू लगाया कि दुकानदार जो है वो वाला स्टॉक भी परचेज कर लेंगे उसके साथ जो स्टॉक उनका सेल नहीं हो रहा है। ये शर्त जो उन्होंने लगाई हुई है इसकी वजह से वो स्टॉक भी सेल हो जाएगा कंपनी का और साथ नोट 30 प्रो थोड़ा बहुत दे देंगे। तो कंपनी का नुकसान बड़ा थोड़ा है, ठीक है, कंपनी का फायदा ही है उसमें, क्योंकि बहुत सारे जब वो वाले पीस सेल करेंगे जो स्टॉक हुए हैं उनमें डेफिनेटली कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। जब उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे उसमें थोड़ा बहुत अगर कंपनी का नुकसान भी हो जाता है तो कंपनी को कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से जो कस्टमर है, जो खरीदने वाला है, जो बायर है, ठीक है, मेरी तरह, ठीक है, उनको जो है लॉस हो जाता है, उनको जो है सही किस्म का जो है वो चूना लगता है। तो ये सीन था जिस सीन की वजह से मोबाइल जो नोट 30 प्रो मार्केट के अंदर नहीं है और मार्केट के अंदर ये गेमें चली हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कंपनी इन्फिनिक्स का जो है आप लोग बाइकआउट करें और कुछ अरसे के लिए ये इनका मोबाइल परचेज करना छोड़ दें। जैसे कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने बाइकआउट किया था, 1-2 महीने पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ उसके हवाले से अपलोड की थी और जिसकी वजह से कंपनी ने बहुत सारे मोबाइल के प्राइस जो है वो डाउन की है इस टाइम पे। और बहुत सारे मोबाइल ऐसे हैं जिनकी प्राइस इस टाइम पे डिफरेंट कंपनीज की तरफ से आप लोगों को डाउन देखने को मिल जाएगी। मार्केट के अंदर 5 से 10,000 रुपया डाउन इस टाइम पे कर दिया है बहुत सारे मॉडल्स की कंपनी ने प्राइस। लेकिन नोट 30 प्रो में अभी भी वही गेम चल रही है। तो बेहतर यह है कि आप लोग इसका बाइकआउट करें। जब आप बाइकआउट करेंगे डेफिनेटली कंपनी को नुकसान होगा, तो इसका रेट डेफिनेटली डाउन होगा और मार्केट के अंदर स्टॉक भी अवेलेबल करेगी कंपनी अपनी इज्जत और अपनी जो है सेल बढ़ाने के लिए। उम्मीद है दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।